नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। हमारे खास कार्यक्रम आपका शहर आपकी खबर में आपका बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे जबलपुर, बैतूल और गरियाबंद की, जहां लोग कई अलग अलग समस्याओं से परेशान हैं। अभी तक इनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हो सका। आखिरकार जिम्मेदार क्या कर रहे हैं? लोगों की समस्याओं का समाधान आखिर क्यों नहीं हो पा रहा? इन सभी सवालों का जवाब लेंगे। और सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश की जबलपुर की, जहां सड़कों के पैच वर्क का काम अब तक नहीं कराया गया। इससे लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शारदीय नवरात्र चल रही हैं और ऐसे में दुर्गा प्रतिमाओं के दर्शन के लिए जबलपुर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। लेकिन नगर निगम और पीडब्ल्यूडी की ओर से कई स्थान पर सड़क का पैचवर्क का काम अब तक नहीं कराया गया, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर मध्य विधानसभा के विधायक अभिलाष पांडे ने भी अपने क्षेत्र के कई स्थानों का निरीक्षण किया था और नगर निगम के अधिकारियों से भी बात की थी। उसके बाद भी सड़कों की हालत जस के तस बनी हुई है। आखिरकार जिम्मेदार अधिकारी क्या कर रहे हैं? अभी तक सड़कों का काम अधूरा क्यों है? इन सवालों का जवाब लेंगे। उससे पहले सुनते हैं स्थानीय लोगों ने क्या कुछ कहा है। इसको मारवा सिटी रोड बोलते हैं और ये बस दिखावटी काम हुआ है यहाँ पर। ये देखिए आप, अभी 2 दिन पहले रोड बनी है संडे को। आधे में थेगड़े पट्टी भर दिए गए हैं और आधे का लेवल ही नहीं मिला है। पानी यहाँ भरता है, अब यहाँ भरेगा। शहर के गड्ढों के क्या हाल है? शहर के गड्ढों की हाल भी वैसे ही है जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आप। गड्ढे पड़े, कार सड़क बनी है, बिल्कुल सही बनी है। तो बोल के भी सुनते ही नहीं है, क्या करो। बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं शहर में। अभी उनको नहीं पूरा गया, नहीं, बस कुछ जगह काम चालू है। इतनी बार काम हुई है, बाकी कहीं नहीं हुआ। वर्तमान समय में बारिश के कारण कई स्थानों पर गड्ढे हो गए थे। रोडें भी कई जगह कई स्थानों पर खराब हुई हैं। नगर निगम कमिश्नर के साथ मैंने खुद अपने उत्तर मध्य विधानसभा के अंदर विजिट किया है और विजिट करने के बाद विभिन्न स्थानों को हमने देखा है और चिन्हित भी किया है। उस दिन मैं नगर निगम में कमिश्नर के साथ विजयनगर की जो अहिंसा चौक की रोड है, सनातन चौक की रोड है, लिंक रोड मदन महल की जो है, ऐसे स्थानों पर और साथ ही लेबर चौक की जो MR4 को जोड़ने वाली सड़क, इन सड़कों में बहुत गड्ढे हो गए हैं। तो इन सबको भराव के लिए हम सब लोगों ने नगर निगम को निर्देशित भी किया है और जल्द ही उसके गड्ढे भराव के काम भी प्रारंभ हो जाए। तो स्थानीय लोगों को आपने सुना, विधायक की ओर से भी क्या कुछ कहा गया वो भी आपने सुना। लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर जब अधिकारियों से बात कर ली गई है, उनको निर्देश दे दिए गए हैं, तो अभी तक ये काम पूरा क्यों नहीं हो पाया है? चलिए, ज्यादा अपडेट के लिए जबलपुर से संवाददाता सोमनाथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोमनाथ, इस पूरे कबर को लेकर जहां हम बात कर रहे हैं, विधायक की ओर से भी हमने सुना कि उनकी ओर से कहा गया, निर्देश दे दिए गए हैं, काम जारी है, लेकिन वो काम धरातल पर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। क्या कुछ जानकारी है? देखिए, बता दें कि नवरात्र चल रहा है और लगातार सड़कों की जो गड्ढे हैं उनकी भरने की मांग की जा रही है। जनप्रतिनिधि द्वारा भी इसकी मांग की, लेकिन नगर निगम का रवैया जो है समझ में नहीं आ रहा है। अभी तक पूर्व में गणेश उत्सव के समय कुछ जगह गड्ढों में भराव किए गए थे, ऊपर से लेवल लगाए थे, लेकिन थोड़ी सी बारिश में वह उखड़ गए। और अभी भी हालात यही है कि जगह जगह सड़कों पर गड्ढे हैं और उसका पेचवर्क का कार्य नहीं किया जा रहा है। ना नगर निगम ध्यान दे रहा है, ना पीडब्ल्यूडी विभाग ध्यान दे रहा है। तो ये समस्याएं लगातार बनी हुई है। अब इस समस्याओं को जल्द से जल्द हल करने की मांग भी लगातार की जा रही है। देखिए, कब तक हालात सुधरते हैं, जो गड्ढे हैं सड़कों के वो कब तक भर पाते हैं। आम जनता को उम्मीद है कि पीडब्ल्यूडी मंत्री जो राकेश सिंह है उनके द्वारा पहल की जाए और जल्द से जल्द गड्ढे भरे जाए और महापौर के माध्यम से भी किया जाए। नगर निगम कमिश्नर भी इसको विशेष तौर पर ध्यान रखे। जी बिल्कुल सोमनाथ, जिस तरह से आपने बताया कि उम्मीद लोगों की ओर से की जा रही है कि जल्द से जल्द ये काम पूरा कर दिया जाएगा, क्योंकि विधायक की तरफ से अधिकारियों की ओर से आश्वासन दे दिया गया है। लेकिन देखिए, सवाल यही खड़े होते हैं, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, श्रद्धालु लगातार इस रूट से गुजरते हैं क्योंकि मेन रोड ये है, आवाजाही यहाँ पर लगातार बनी होती है। अगर कोई कल को हादसा हो जाता है तो उसके लिए फिर जिम्मेदारी कौन लेगा? और विधायक की तरफ से जब ये बात की जा रही है कि अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं, तो लापरवाही फिर किस विभाग में की जा रही है? पीडब्ल्यूडी विभाग ये लापरवाही कर रहा है या फिर नगर निगम की ओर से लापरवाही बरती जा रही है? देखिए, कुछ सड़कें नगर निगम द्वारा बनाई जाती है और कुछ पीडब्ल्यूडी द्वारा सड़क बनाई जा रही है।
तो शहर की सड़कों की बात की जाए तो दोनों सड़कें दोनों विभाग के द्वारा बनाई जानी है। और शहर में ज्यादातर देखा जाए तो जो मेडिकल मार्ग है, मेडिकल के लिए मरीज जो जाते हैं उनको भी दिक्कत हो रही है। नर्मदा तट ग्वारी घाट के लिए जो श्रद्धालु भक्त जा रहे हैं उनको भी दिक्कत हो रही है। बड़ी केरमाई, बूढ़ी केरमाई, यहाँ तक कि जितने भी धार्मिक स्थल है वहां जाने के लिए भी बात की जाए तो अव्यवस्थाएं बनी हुई है, पूरे गड्ढे हैं सड़कों पर और दुर्घटनाएं भी लगातार हो रही है। यहाँ तक कि लोगों को उसकी वजह से उनके हड्डियों में, नसों में प्रॉब्लम, सर्वाइकल में दिक्कत आ रही है। तो ये लगातार, और सबसे बड़ी बात है कि हेलमेट भी व्यक्ति लगा रहा है तो भी उसको चलने लायक सड़क नहीं मिल पा रही है। जी बिल्कुल सोमनाथ, हादसा किसी भी वक्त हो सकता है क्योंकि सड़कों के हालात इतने बेकार हैं, पेच वर्क का जो काम है वो अधूरा पड़ा हुआ है। लेकिन अगर बात करें इसके पीछे के कारण की, क्योंकि अगर बड़े बड़े गड्ढे वहां पर हो रहे हैं, पेच वर्क का काम पूरा नहीं किया गया है, तो क्या कारण रहा है? क्या बारिश के पहले से यही हालात हैं सड़कों के, या फिर पहले से इन सड़कों पर ध्यान नहीं दिया गया, या फिर ये कहें कि खराब गुणवत्ता की वजह से सड़कों के ये हालात हो गए हैं? देखिए, इसमें पूरी साफ नजर आ रहा है ठेकेदार की लापरवाही। ठेकेदार द्वारा इसको गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया और समय सीमा के पहले ही उसको बना दिया गया है, जल्दबाजी में कार्य किया गया है। यहाँ तक कि जो सड़कें बनाई गई है उसका जो टेंडर किया गया था, टेंडर करने के बाद एक समय सीमा रहती है कि वो सड़कें खराब होती हैं तो जो ठेकेदार है उसकी जवाबदारी रहती है। लेकिन ठेकेदार द्वारा लापरवाही किए जा रहा है, उसको दोबारा रिपेयर नहीं किया जा रहा है, उसमें पेचवर्क नहीं किया जा रहा है और इस तरह की लिए कंपनी को लगातार दोबारा ठेका भी दिया जा रहा है। तो इसको ब्लैक लिस्टेड करना चाहिए और सरकार द्वारा और नगर निगम प्रशासन द्वारा इसको कदम उठाया जाना चाहिए। जो इस तरह के ठेकेदार हैं उनको ठेका नहीं देना चाहिए, उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जानी चाहिए। लगातार इस तरह की शिकायत पूर्व में भी की गई थी। तो सड़कों की जो हालात है, जैसे एक उदाहरण है, कोई व्यक्ति अगर अपना मकान बनाता है तो 20 साल चलता है, लेकिन सड़क ऐसी है 6 महीने साल भर में ही सड़क खराब हो जाती है। तो ये कैसा निर्माण कार्य हो रहा है? जी बिल्कुल सोमनाथ, जिस तरह से आपने बताया कि कहीं ना कहीं ठेकेदारों की लापरवाही भी यहाँ पर सामने आ रही है, और अगर कोई कंपनियां इस तरह की लापरवाही कर रही हैं सड़क बनाने में तो उनको बिल्कुल निश्चित तौर पर ब्लैक लिस्टेड करके कार्रवाई उन पर की जानी चाहिए। फिलहाल आपका जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो जबलपुर के ये सड़कों के हम आपको हालात दिखा रहे थे, किस तरह से सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं, पैचवर्क का काम होना है लेकिन अभी तक पैचवर्क का काम पूरा नहीं किया गया है। देखना होगा कि कब तक इस पर कार्रवाई होती है और कब तक ये सड़कें जो हैं वो वापस दुरुस्त हो पाती हैं। तो जबलपुर के सड़कों के हालात ये आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से पैचवर्क का काम जो है वो अधूरा पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से राहगीरों को आने जाने में काफी दिक्कतें वहां से हो रही हैं। और अब बात करेंगे बैतूल की, जहां सफाई कर्मियों को 5 सालों से ईपीएफ और ईएसआई की राशि नहीं मिल सकी है। बैतूल में नगर पालिका परिषद के सफाई कर्मियों ने ओम साई विजन कंपनी पर आरोप लगाते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उनका आरोप है कि नगर पालिका परिषद में साल 2019 से 24 तक ओम साई विजन कंपनी ने सफाई का ठेका संचालित किया, जिसमें वह पिछले 5 सालों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन कंपनी ने अब तक उनको ईपीएफ और ईएसआई की राशि नहीं दी है। सफाई कर्मियों का साफ तौर पर कहना है कि पूर्व में राशि के भुगतान के लिए कलेक्टर समेत सीएमओ से भी शिकायत की गई थी, लेकिन अभी तक राशि नहीं मिली। उनकी मांग है कि नया ठेका होने के पहले ही उन्हें ईपीएफ और ईएसआई की राशि दिलाई जाए। कर्मचारियों का क्या कुछ कहना है, पहले आपको सुनाते हैं। नगर पालिका की ठेका कंपनी ओम साई विजन के सभी कर्मचारी है। विगत 5 सालों से हमारा ठेका चल रहा है। तो हमारा ये कहना है कि 5 सालों में जैसे हमारे ईपीएफ पीएफ की जानकारी आज तक हमें मिली नहीं है और न्यूनतम दर पे हमको 7,000 8,000 ऐसी मजदूरी मिली है। जब हम बोलते हैं कि भाई ईपीएफ पीएफ, तो बोला जाता है कि आपके पुराने टेंडर में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था और अभी टेंडर अगस्त में ख़त्म हो चुका है, 2 महीने का एक्सटेंशन हो गया। तो हम यही चाह रहे हैं कि अगर पुराना नहीं पर हमें पेमेंट बढ़ के मिलनी चाहिए। ये हमें बताया कि पिछले बार तो 5 साल का था। अच्छा, अभी कितना साल हो गया कंपनी को? कंपनी को 5 साल हो चुके हैं और अभी 2 महीने का एक्सटेंशन हो गया और बढ़ गया। अच्छा, आप क्या नगर पालिका वाले? वो बोल रहे हैं अब नया जो टेंडर आएगा उसमें सब नियम शर्तें रहेंगे, उसी के अनुसार काम होगा। अभी हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। मेरे पापा 5 साल से नगर पालिका में काम कर रहे थे। जब वो बीमार हुए थे कोई भी अधिकारी देखने तक के नहीं आया उनको, और कोई भी कार्यवाही नहीं करी। सबको पता था कि मेरे पापा एक्सपायर हो चुके, तब भी कोई नहीं आया।
और चलिए इसी पर ज्यादा अपडेट के लिए संवाददाता सचिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन, क्या कुछ जानकारी है? कर्मचारियों की ओर से लगातार मांग की जा रही है कि जो उनकी ईपीएफ और ईएसआई की राशि है वो उन्हें दे दी जाए, लेकिन सिर्फ आश्वासन के सिवाय कर्मचारियों को कुछ नहीं मिल रहा। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जब से ये प्राइवेट का हुआ है लगातार यहाँ पर सिर्फ लापरवाही चल रही है और आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर कर्मचारी भी काफी बहुत नाराज है और मेरे देख सकते हो कि कितना कचरा है। सिर्फ यहाँ पर जो रोड साफ रहती है उसकी फोटो खींचकर डाल दी जाती है सिर्फ ठेकेदार द्वारा, और जो इससे पहले जो अल्पेश आ रहे थे नगर पालिका अध्यक्ष, वो हर हफ्ते जो लगातार हफ्ते के हफ्ते एक एक दिन हर नदी नाले जाते थे साफ करने के लिए, हर वार्ड में घुसते थे। लेकिन जब से जो पार्वती बाई आई है उसके बाद अभी यहाँ पर साफ सफाई नहीं है। और आप नाली देख लीजिए, यहाँ पर कुछ भी, यहाँ पर एक भी कचरा पूरा तरीके से कचरा भरा हुआ है। और यहाँ पर जो वार्ड वासी है, यहाँ पर जो दुकानदार है, यहाँ पर काफी नाराज है कि यहाँ पर कई बार उन्होंने आवेदन लगा दिया, कई बार नगर पालिका को बोल दिया, लेकिन अभी कार्रवाई नहीं है। और मेरे पीछे देख सकते हो आप कि यहाँ पर जो व्यायामशाला चलती है, यहाँ पर जो कई बच्चे सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी भी देख सकते हैं रोड पर किस तरह सा कचरा भरा हुआ है। और व्यायामशाला की लड़कियां भी आती है, यहाँ पर कई बदबू है और यहाँ पर कई लोग यहाँ पर उनसे भी बात करते हैं कि उनका कहना क्या है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद सिंह है। बताइए किस तरह की दिक्कत होती है, क्या आपको यहाँ पर क्या क्या चलाते हैं आप प्लान? प्राचीन व्यायामशाला लगभग 150 सालों से चल रही है और यहाँ से कम से कम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी बच्चे निकले हैं। अभी फिलहाल में अगस्त में 9 बच्चे ट्रेडिशनल लाठी में साउथ इंडियन से। कचरे की क्या व्यवस्था है? कचरे की व्यवस्था यही है सर कि यहाँ पे सामने वाइन बार है और जो रात में दारू पीते हैं उनका चखने का पड़े रहता है, गिलास पड़े रहता है। और ये काम अभी तो हफ्ता बाद बंद होगा तो और ज्यादा गंदगी फैल रही है। नाली में से ऐसी बात आती है कि होटलों का जो पानी है वो उसको मिला दिया। आप ये सामने देखिए दुकान है और ये सामने देखिए व्यायामशाला का गेट है, कम से कम डेली 50-75 बच्चा डेली अप डाउन होता है। हमने नगर पालिका में 4-5 बार शिकायत की और ये जो वाइन की दुकान के मालिक है इनको भी हमने चेताया। और पुराने समय तो सफाई हो भी जाती थी जब नगर पालिका का काम रहता था व्यक्तिगत संबंध से फोन करके, लेकिन जब से ठेकेदार हुई जब से तो हम नहीं समझते कि यहाँ सफाई वास्तव में होती है। यहाँ केवल फोटो खिंचाने के लिए सफाई हो गई या अपनी फॉर्मेलिटी निभाने के लिए सफाई हो गई, उतना बहुत है। कई मंडलों में देखा गया है कि यहाँ पर जो दुर्गा जी के मंडल है, यहाँ पर 9 दिन सेवा चल रही है, माता रानी बैठी हुई, लेकिन यहाँ पर कहीं भी कोई झाड़ू नहीं लगा जाती। कई मंडलों की शिकायत आई है कि यहाँ पर भी ये मंडल वाले क्या करते हैं कि आधी झाड़ू लगाते आधी नहीं लगा पाते। नगर पालिका को बोल के थक गया, लेकिन जो प्राइवेट ठेकेदार है वो उनकी मनमानी चल रही है बैतूल में। बिल्कुल सचिन, जिस तरह से आपने बताया और लोगों से भी, क्योंकि आपने वहां पर बात की, जिस तरह से उनका ये कहना है कि सफाई सिर्फ की जाती है फोटो खिंचाने के लिए या फिर जब उन्हें अपलोड उस चीज़ को करना हो कि वहां पर सफाई लगातार हो रही है वो बताने के लिए सिर्फ ये काम किया जाता है। और अगर वहां पर प्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो किसी तरह का कोई काम नहीं किया जा रहा है। लेकिन ईएसआई और ईपीएफ को लेकर जो कर्मचारी मांग कर रहे हैं उसको लेकर अगर सचिन बात की जाए तो कितने समय से अभी तक कर्मचारियों को वो राशि नहीं मिली है और कंपनी कितने साल से है? अभी कंपनी की से क्या आश्वासन दिया गया कर्मचारियों को? आपको बता दूं कि कई कर्मचारी वहाँ पर काफी सालों से लगे हुए हैं, लेकिन वहाँ पर आश्वासन नहीं दिया जाता है और नहीं तो वहाँ पर ठेकेदार के द्वारा धमकी दी जाती है कि अगर आपको काम करना है तो करो, तो मैं आपको काम से हटा दूंगा। कई कर्मचारी बेचारे जैसे जैसे अपना घर चलाने के कारण और सामने नहीं आ पाते। लेकिन अभी इससे पहले भी आवेदन दिया गया नगर पालिका को, लेकिन नगर पालिका में क्यों भी नहीं है कि यहाँ पर कर्मचारी के खिलाफ में सोचा जाए या कुछ करा जाए। उनके इसमें कोई नहीं, सिर्फ अपना जहाँ पे अपने को साफ सुथरा दिख रही है वहाँ पे फोटो खिंचाई जाती है, वहाँ पर ठेकेदार को बुलाया जाता है और बस। बाकी आप देख सकते हो कि मेरे पीछे किस तरह की कागज कार्रवाई पे काम की जा रही है नगर पालिका और कोई काम की नहीं जा रही है। बिल्कुल सचिन, जिस तरह से आपने बताया, लेकिन कर्मचारियों का ये कहना है कि वो अधिकारियों से इसको लेकर शिकायत कर चुके हैं, पर उनको ये आश्वासन अब दिया जा रहा है कि जब भी नया ठेका दिया जाएगा तो फिर जब वो नया ठेका दिया जाएगा उसमें नियम के तौर पर काम किए जाएंगे। जो पुराना ठेका है उसके लिए कहीं ना कहीं ये कहें कि आश्वासन दिया जा रहा है या फिर खाना पूर्ति कर दी जा रही है। इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? यहाँ पर सिर्फ खाना पूर्ति की जाती है ठेकेदार द्वारा, उनको सिर्फ आश्वासन दिया जाता है, क्योंकि जो छोटा कर्मचारी होता है वो सिर्फ उसको पता नहीं होता है कि ठेकेदार कौन है कौन नहीं है, वो तो सिर्फ काम करने के लिए आता है उसको। लेकिन उसको ये नहीं पता होता है कि अभी मेरे को ठेका मिला नहीं मिला। लेकिन जबकि ठेकेदार अभी वही जो है पुराना ठेकेदार है उसको अभी यही ठेका मिला हुआ है। लेकिन अभी आप मेरे को देख सकते हो कि किस तरह की साफ सफाई कर रहे हैं, सिर्फ कर्मचारी को धमकी दी जाती है और धमकाया जाता है।
ठीक है सचिन, फिलहाल जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरह से कर्मचारियों की जो शिकायत है वो सामने आ रही है और साफ सफाई को लेकर भी उनका ये कहना है कि सिर्फ सफाई जो है वो खाना पूर्ति करने के लिए करती जाती है, सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए वहां पर अधिकारी पहुंचते हैं, साफ सफाई करवाते हैं और ईपीएफ और ईएसआई की राशि के लिए कंपनी की ओर से भी, ठेकेदार की ओर से भी धमकाया जा रहा है और उन्हें आश्वासन दिया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि नया ठेका जब लिया जाएगा फिर उसके तहत नियम के हिसाब से उन्हें वो राशि दी जाएगी। लेकिन फिलहाल कर्मचारी परेशान हैं और लगातार उस राशि को लेकर गुहार लगा रहे हैं। और अब सीधे बात करेंगे छत्तीसगढ़ के गरियाबंद की, जहां 8 ग्राम पंचायत के 40 गांव में ग्रामीण मूलभूत सुविधा के लिए तरस रहे हैं। गरियाबंद में मेनपुर ब्लॉक के 40 गांव मूलभूत सुविधा के लिए तरस रहे हैं। ग्रामीण सड़क, पुल, शिक्षा, स्वास्थ्य समेत कई सुविधाओं को लेकर सालों से मांग करते आ रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों ने अब तक इन ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान नहीं किया, जिसके बाद ग्रामीणों ने अम्बेडकरवादी युवा संगठन का गठन कर लिया है। इस दौरान ग्रामीणों ने मांगे पूरी नहीं होने पर राशन न लेने का फैसला लिया। जब मामले में एसडीएफ पंकज जाहिरे से बात की गई तो उन्होंने कहा कि ग्रामीणों की सभी मांगों पर जल्द सुनवाई की जाएगी। गरियाबंद जिले के मैनपुर विकासखंड के सुदूर वनांचल क्षेत्र राजापड़ाव क्षेत्र के लगभग वहां पे 50 गांव से ज़्यादा है पाराटोला को मिला करके। वहां पे मूलभूत सुविधाओं और समस्याओं को लेकर के आवश्यक बैठक रखी गई थी। पूर्व में हम लोगों ने एक बार ज्ञापन नहीं, कईयों बार हम लोग ज्ञापन दिए। उस ज्ञापन में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पानी, बिजली को लेकर के हम लोग ज्ञापन दिए हुए थे। आज शिक्षकों की व्यापक कमी है, क्षेत्र में बिजली नहीं लगी है, क्षेत्र के नदी नालों में पुल पुलिया का निर्माण नहीं हुआ है। और ऐसा नहीं है, ये सारे कार्य स्वीकृत हो गया, उसके बाद भी ध्यान नहीं दे रही है। इसी को लेकर के हम लोग बैठे हुए थे। इस बैठक में बहुत कठोर निर्णय हुआ है कि अगर स्कूलों में शिक्षक की व्यवस्था नहीं की जाएगी तो निश्चित तौर पे आने वाले सप्ताह में हम लोग तालाबंदी करेंगे। और चलिए ज्यादा अपडेट के साथ प्रतीक मिश्रा संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रतीक, किस तरह से इसको देखें, क्योंकि 40 गांव, अगर यहाँ पर कहा जा रहा है कि 40 गांव से ज्यादा जो गांव हैं वो इस पूरी समस्याओं से वांछित चल रहे हैं, उन्हें कोई भी सुविधा वहां पर नहीं मिल पा रही है, तो आबादी कितनी होगी? और जिस तरह से अभी हमने सुना, कहा जा रहा है कि ये जो पूरी कार्य है इनके लिए राशि स्वीकृत हो चुकी है, उसके बाद भी अगर काम नहीं किया जा रहा है तो कौन जिम्मेदार है इसके लिए? प्रतीक जी देखिए, पूरा मामला जो है ये मैनपुर विकासखंड के राजा पड़ाव का है, जहां जो 40 गांव के लोग हैं वो 40 गांव के लोग हैं वो लोग मूलभूत सुविधा के लिए लगातार संघर्ष कर रहे थे। और जब इनका मांग पूरा नहीं हुआ तो ये जो 40 गांव के लोग हैं ये लोग जो 40 गांव के लोग हैं ये लोग बैठक किया। बैठक में ये फैसला लिया कि ये जो 40 गांव के जो लोग हैं ये राशन नहीं लेना राशन का बहिष्कार करेंगे, क्योंकि जब इनकी मांग पूरी नहीं हो रही तो हम सरकार से राशन क्यों लेकर के इनका एक कहना था, इसलिए लोग राशन बहिष्कार कर रहे हैं। इनका जैसे मूलभूत सुविधा जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा और जो सड़क का जो सुविधा है ये इनको नहीं मिल पा रहा है। विगत कई वर्षों से ये लोग इसका लंबे समय से ये मांग करते आ रहे थे। कई बार ये लोगों ने चक्का जाम भी किया था। शासन प्रशासन जो है इनको कई बार मनाया भी था और इनको चक्का जाम से हटाया था। उसके बाद भी आश्वासन देने के बाद भी जो शासन है और जो प्रशासन है ये लोग की जो मांग जो है अब तक पूरा नहीं किए हैं। अब पूरा नहीं करने के कारण ये लोग फिर जो लगभग जो 40 गांव के जो लोग हैं, जो प्रमुख है, वो बैठ के यहाँ मीटिंग किए थे। मीटिंग में जो ये फैसला लिए हैं, फैसला लेने के बाद अगले महीने से ये लोग राशन का बहिष्कार कर रहे हैं। जी बिल्कुल प्रतीक, जिस तरह से आपने बताया कि पिछले महीने से राशन का जो बहिष्कार है वो लोगों की ओर से किया जा रहा है, एक संगठन उनकी ओर से बना लिया गया है। अब देखिए, मूलभूत सुविधाएं जो हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क की सुविधा, पुल पुलिया की सुविधा, ये जो तमाम सुविधाएं हैं वो इतने लोगों को नहीं मिल रही हैं। फिलहाल अभी सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से या फिर सरपंच, उप सरपंच की तरफ से क्या कुछ आश्वासन इन लोगों को दिया गया है? जी बिल्कुल, इनको जो है शासन से भी अभी तक कोई सिर्फ एक आश्वासन मिला है मगर काम नहीं मिला है। अब आपको बता दूं कि यहाँ ऐसे कई स्कूल हैं जो तबेले में चल रहे हैं, खुले आसमान के नीचे चल रहे हैं। और अभी कुछ दिन पहले हमने खबर भी दिखाई थी जहां जो प्रधान पाठक का जो कक्ष होता है वो शौचालय में चल रहा था। ना वहां बिल्डिंग है, ना भवन है।
ऐसा जो मेन जो मूलभूत जो सुविधा है वो लोगों को नहीं मिल पा रहा है। इसलिए ये जो 40 गांव के जो लोग हैं वो लगातार मांग करते करते आज लगभग 10 सालों 15 साल से वो जो कंटिन्यू मांग कर रहे हैं, मांग करने के बाद भी ना अब तक शासन इस पे सुध ले रहा है ना प्रशासन सुध ले रहा है। पिछले 5 साल से कांग्रेस की सरकार भी थी तो उन्होंने भी सुध ले लिया और अभी वर्तमान में जो बीजेपी की सरकार है वो भी इस पूरे मामले पे अभी तक सुध नहीं ले रहे हैं। जी बिल्कुल प्रतीक, लेकिन जिस तरह से बताया गया, जो संगठन बनाया गया है लोगों का, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि स्वीकृति इन सब चीज़ों के लिए मिल गई है कि ये जो सारी सुविधाएं हैं वो दी जाए, लेकिन वहां पर अभी तक ये सुविधाएं दी नहीं गई हैं। तो इसमें किसकी लापरवाही सामने आ रही है? क्या राशि अभी वहां गाँव में पहुंच गई है सरपंचों तक? जी देखिए, कहीं ना कहीं राशि पहुंची है, मगर कई जैसे रोड की बात करें तो रोड के बाद रोड में क्या है कि फॉरेस्ट का लैंड आता है, फॉरेस्ट की जो जमीन आती है, फॉरेस्ट उनको क्लियरेंस नहीं दे रहा है, उस वजह से रोड भी नहीं बन पा रहे हैं। कई राशि जो स्वीकृत हुई है मगर अब तक उसका काम चालू नहीं हो पाया है। इस वजह से लोग काफी आक्रोशित हो गए हैं। आक्रोशित होने के बाद जो गांव के जो लोग हैं, जो बड़े पद पे बैठे हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनका एक ही कहना है कि जब शासन हमारी मांग को पूरी नहीं कर रही है तो उनके द्वारा जो दिए गए जो अभी जो राशन जो दे रहे हैं उसको हम लेके क्या करें। तो वो राशन का तक ये लोग बहिष्कार करने का पूरा मन बना के बैठे हैं। जी बिल्कुल प्रतीक, जिस तरह से आपने बताया कि कहीं ना कहीं राशि तो दी जा रही है लेकिन वो जो राशि है वो ग्रामीणों तक नहीं पहुंच पा रही है और जिन सुविधाओं के लिए वो राशि दी जा रही है वो काम भी नहीं किया जा रहा है वहां पर। फिलहाल जानकारी साझा करने के लिए प्रतीक आपका बहुत शुक्रिया। तो 40 गांव से ज्यादा गांव जो हैं वो इसकी चपेट में है, जहां पर मूलभूत सुविधाएं ग्रामीणों को नहीं मिल रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, ये जो तमाम सुविधाएं हैं वो ग्रामीणों तक नहीं पहुंच रही है और इसको लेकर एक संगठन का गठन भी ग्रामीणों की ओर से किया गया है। और पिछले महीने से राशन का, जो सरकार की ओर से राशन ग्रामीणों को दिया जाता था, उसका भी बहिष्कार उनकी ओर से कर दिया गया है। तो मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो, अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो वहां पर आम लोग जो हैं वो मूलभूत सुविधाओं से परेशान हैं, जिनकी सुनवाई फिलहाल तक नहीं हो पा रही है। देखना होगा कि शासन प्रशासन कब तक इन बातों पर ध्यान देता है और कब तक इन लोगों की समस्याओं का समाधान हो पाता है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम आपका शहर आपकी खबर में इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।